अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कन्फ्यूजन यानी अपने थॉट्स में खुद ही उलझ जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और जो इंसान जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो इंसान जितना ज़्यादा ज़हीन होगा, जितनी ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी रखता होगा, उसमें कन्फ्यूजन का लेवल उतना ही हाई होगा। ये कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम कॉमन होने के साथ-साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है। अगर जब आप कन्फ्यूजन का शिकार हों, उस वक़्त अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करें, तो आपकी बॉडी भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है, पूरी तरह से लेज़ी हो जाती है। यहाँ तक कि बात सुनने और करने को भी दिल नहीं चाहता, जब इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं की जाती, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता और 99% केसेस में इंसान ये तक बता नहीं पाता कि वो किस चीज़ में कन्फ्यूज़ है। क्योंकि वो जिन चीज़ों में कन्फ्यूज़ होता है, दूसरे लोगों के लिए शायद वो सारी चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन वो शख्स उन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कब पैदा होती है और इसकी रूट कॉज़ क्या है? क्योंकि अगर आपको कोई दरख्त काटना है, तो आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, परमानेंट एक दरख्त को ख़त्म करने के लिए। अगर आप उसको ऊपर-ऊपर से काट देंगे, तो वो फिर दोबारा से उग जाएगा। लेकिन अगर आपको परमानेंटली उसको ख़त्म करना है, तो उसकी जो रूट कॉज़ है, उसको उखाड़ना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कन्फ्यूज़न पैदा होती है, इसकी रूट कॉज़ क्या है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कन्फ्यूज़न कब होती है। कन्फ्यूज़न हमें उस वक़्त होती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन हो, हमारे पास कोई चॉइस हो कि ये काम है, ये आपकी मर्ज़ी है आप करें या ना करें। उस वक़्त कन्फ्यूज़न होती है जब आपके पास एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं और आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, उस वक़्त होती है। यानी आपको जब कोई डिसीज़न लेना होता है कि ये करूँ या ना करूँ या इनमें से कौन-सी चीज़ सिलेक्ट करूँ, उस वक़्त कन्फ्यूज़न होती है। अगर कोई ऑप्शन ना हो, कोई चॉइस ना हो, एक काम है वो आपको करना ही करना है और एक तरीके से करना है और एक डिसीज़न है वो आपने लेना ही लेना है, उस वक़्त कन्फ्यूज़न नहीं होती। ऑप्शन और चॉइस में कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं, उस वक़्त अगर आप नोट करें, हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? उस वक़्त हम चीज़ों को एनालाइज़ करते रहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ ढूँढ लूँ या मैं कोई ऐसा डिसीज़न ले लूँ, जिसके सिर्फ़ एडवांटेजेस होने चाहिए और उसका कोई डिसएडवांटेज ना हो। और ये तब होता है कि जब हमारे डीप विदिन सबकी एक डिज़ायर होती है कि हमें जो भी चीज़ मिले वो परफ़ेक्ट होनी चाहिए। हर चीज़, जो कुछ भी हमें ज़िंदगी में मिले, वो पूरी तरह से मुकम्मल होना चाहिए, परफ़ेक्ट। ये डिज़ायर हम सब में डीप विदिन होती है। लेकिन इस दुनिया में अगर प्रैक्टिकली बात करें, रियलिटी में कोई ऐसी चीज़ एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है। अगर किसी चीज़ के फ़वाइद होंगे, एडवांटेजेस होंगे, एट द सेम टाइम उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे और अगर किसी चीज़ के नुकसानात होंगे, तो एट द सेम टाइम उसके फ़वाइद भी होंगे। अगर हम ज़हर की मिसाल लें, तो ज़हर जानलेवा है, लेकिन ज़हर से दवाएँ भी तो बनती हैं। तो एट द सेम टाइम चीज़ों के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। लेकिन हम बेसिकली सब लोग अंदर से परफेक्शनिस्ट हैं। हम सब कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसके सिर्फ़ फ़वाइद हों और कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ तो कोई एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। और जब हम किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं,
2-3 चीज़ों में कि मुझे इनमें से कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है, मुझे कोई ऐसा डिसीज़न लेना है, जिसके सिर्फ़ मुझे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, या यूँ कह लें कि जिसके सिर्फ़ प्लस पॉइंट्स हों और कोई माइनस पॉइंट ना हो। तो ऐसी तो कोई चीज़ दुनिया जहान में एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। रियलिटी है ये। तो हम फिर एनालाइज़ करते हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो अगर कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, तो उसकी जड़ को ख़त्म करना है। उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है ये डिज़ायर, परफेक्शनिस्ट होने वाली डिज़ायर। ये ख़्वाहिश अंदर से रखना कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जो कि पूरी तरह से परफेक्ट हो, जिसके सिर्फ़ यूँ कह लें कि सिर्फ़ फ़वायद हों। लेकिन जब हम इस रियलिटी को डीपली देखते हैं कि ऐसी तो कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है, तो हमारी ये जो अंदर डीप विदिन एक बेतुकी सी डिज़ायर है, ये ख़त्म हो जाती है। जब तक ये डिज़ायर अंदर रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी। पहले हमें रियलिटी को डीपली समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब हम इस रियलिटी को देख लेंगे, सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ देख लेंगे कि इनमें सिर्फ़ फ़वायद नहीं बल्कि नुकसान भी हैं, तो हमारी ये जो अंदर डीप विदिन जो ये डिज़ायर है, ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये डिज़ायर ख़त्म होगी तो हम कन्फ्यूज़ होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि हम कोई भी डिसीज़न लें या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, हमें सिर्फ़ उसके फ़वायद नहीं मिलने बल्कि उसके नुकसानात भी मिलने हैं। जब हमें ये चीज़ क्लियर होगी, तो हम बहुत आसानी से अपने लिए जो भी कुछ मुनासिब चॉइस होगी या कोई मुनासिब फ़ैसला जो होगा, हमें लगेगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वो हम आसानी से ले सकते हैं और आसानी से अपने लिए एक सूटेबल जो ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, तो उसकी ये जो जड़ है, परफेक्शनिस्ट होने वाले जो कीड़ा है अंदर, पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये तभी ख़त्म होगा कि जब आप एक्चुअल में चीज़ों को देख लेंगे कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है ही नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।